दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम लोग यहाँ पर हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ और अन्य समकक्ष परीक्षाओं के लिए। यदि आप इनमें से किसी की भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस क्लास को औरों तक भी ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे औरों को भी इसका लाभ हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। इससे हमारा भी प्रोत्साहन होता है कि इसको ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचा पा रहे हैं। अपने सुझाव, अपने प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में हमको दे सकते हैं। आप प्रश्न करना चाहते हैं, आपको जो भी चीज़ नहीं समझ में आती है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़कर भी हमसे प्रश्न कर सकते हैं। वहाँ पर भी और भी बहुत सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे प्राप्त होती रहेंगी। पीडीएफ नोट्स प्राप्त होते रहेंगे, अन्य लिंक आपको प्राप्त होते रहेंगे और भी बहुत सारी जानकारी आपको, न्यू अपडेट्स जो हैं वो प्राप्त होते रहेंगे। तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको वहाँ पर दे दिया गया है। यदि आपको किसी अन्य प्रकार की क्वेरी है, एडमिशन से संबंधित किसी प्रकार का सवाल है आपका, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक वहाँ पर है, आप फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। तो कई जो लिंक्स हैं, जिस भी लिंक में आपको सुविधा हो उन लिंक से आप जुड़कर हमारे साथ जो है तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य हम लोग यहाँ पर देख रहे थे और सिद्ध साहित्य में मैंने आपको बताया था कि सिद्ध साहित्य में 84 सिद्धों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन 84 सिद्धों में 4 सिद्ध जो हैं वो स्त्रियां हैं, बाकी 80 सिद्ध जो हैं वो पुरुष हैं। ठीक है, मैंने ये सारी बातें आपको बताई थी। अब आज इन्हीं 84 सिद्धों में से जो महत्वपूर्ण सिद्ध हैं उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है। जैसे सरहपा हो गए, पहले प्रथम कवि इन्हीं को माना जाता है हिंदी का, ठीक है ना। तो प्रथम सिद्ध भी इन्हीं को माना जाता है। और कौन मानता है? राहुल सांकृत्यायन मानते हैं ये बात। इनका समय काल क्या रहा है? 769 ईस्वी इनका समय रहा है, ठीक है ना। यह किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने माना है। और सरहपा हो गए, सबरपा हो गए, लुइपा, कण्हपा, ये जो महत्वपूर्ण नाम हैं इन सभी को यहाँ पर आज हम समझने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, आईआईटी, जेईई एडवांस मेंस से लेकर नीट की परीक्षा हो या फिर एसएससी सीजीएल मेंस, एसएससी सीजीएल हो, बैंक हो, रेलवे हो, टीईटी, टीजीटी, पीजीटी, सुपर टीईटी, सीटीईटी, किसी भी परीक्षा की तैयारी आप करते हैं, नेट की तैयारी अगर आप करते हैं, तो आप यहाँ से जुड़कर आप अपने टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। बहुत ही मज़ेदार प्रश्नों को यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ में रखा गया है। तो यहाँ पर 1300 से ज़्यादा परीक्षाओं की तैयारी आप कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आप यहाँ से दे सकते हैं और बिल्कुल ऑनलाइन सेट के फॉर्म में आप यहाँ पर दे सकते हैं। बिल्कुल टाइमिंग के साथ एग्ज़ाम ख़त्म सबमिट करने के बाद जो एनालिसिस होता है आपका, क्वेश्चंस का एनालिसिस आपको यहाँ पर दिया जाएगा। आपने किस तरह का परफॉर्म किया वो सब यहाँ पर बताया जाएगा। आपकी रैंक क्या है यह भी आपको यहाँ पर बताई जाएगी, ठीक है ना। तो पर्सनलाइज यहाँ पर एनालिसिस किया जाएगा आपके परफॉर्मेंस का, ठीक है ना। तो यह सब है, यहाँ पर बहुत कुछ है। कम फीस में आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। एक सेट आपको फ्री में दिया जा रहा है। एक सेट जाएं और उसको जो है देखें आप, जो है यहाँ पर अगर आपको अच्छा लगता है तो बाकी और भी ज्वाइन कर सकते हैं बहुत मामूली फ़ी में। 20% का और भी इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया गया है। अगर आप शशांक लिखते हैं कूपन कोड में तो आपको 20% का और डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करिए। तो सबसे पहले हम लोग सरहपाद के बारे में जान लेंगे। सरहपा भी इनको कहते हैं। सरहपा के बारे में सबसे पहले जान लेंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ठीक है। तो यहाँ पर सरहपा के बारे में जान लेते हैं। सरहपा का जो समय काल है, राहुल सांकृत्यायन ने 769 ईस्वी इसको माना है, ठीक है ना। यह किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। एक मिनट। राहुल सांकृत्यायन ने, इन्होंने सिद्धों पे बहुत काम किया है, ठीक है ना। तो 769 और यही सर्वमान्य भी है, ठीक है ना। सर्वमान्य है। आपको विनयतोष भट्टाचार्य का समय काल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो भी देख लेना चाहिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो विनयतोष भट्टाचार्य ने 633 ईस्वी माना है।
विक्रमी संवत की बात करें तो कितना हो जाएगा, 57 साल इसमें जोड़ दीजिए, 690 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा है विनयतोष भट्टाचार्य ने कि सरहपा 633 ईस्वी में थे, ठीक है ना, विनयतोष भट्टाचार्य। तो ये हो गई इनके समय काल के बारे में। अब ये जो है हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं, ऐसा कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो लिख सकते हैं उनको लिख लेते हैं, समझने वाली बातें हैं उनको हम लोग अभी समझ लेंगे थोड़ी देर में, ठीक है ना। तो जो फैक्ट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी हम यहाँ पर लिख लें, ठीक है ना। तो हिंदी का प्रथम कवि, इनको आक्रोश का भी कवि कहा गया है, ठीक है ना, वो भी हम लोग देखेंगे। प्रथम कवि, ठीक है ना। और प्रथम सिद्ध भी इनको कहा जाता है, प्रथम सिद्ध यही थे, ठीक है ना। तो पहले जो सिद्ध की जानकारी है वो इन्हीं से प्राप्त होती है, ठीक है ना। अब देखिए इनके नामों के बारे में जान लेना है हमको, इनके नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो इनको सरोरुहपाद भी कहते थे, ठीक है ना। सरोरुहपा या फिर सरोरुहपाद, ठीक है ना। तो सरहपा का एक नाम यह भी मिलता है आपको सरोज वज्र भी इनका नाम मिलता है, सरोज वज्र। राहुल वज्र इनका नाम मिलता है आपको, राहुल वज्र, ठीक है। तो ये नाम इनके महत्वपूर्ण है। तो यह इनके नाम हो गए, ठीक है ना। अब कुछ बातें और इनके बारे में जान लेनी है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो सिद्ध थे उनको पालों का संरक्षण प्राप्त था, पाल वंश ने इनको संरक्षण दिया था। तो जो सरहपा थे यह धर्मपाल के समय के आसपास के माने जाते हैं, ठीक है ना। इनका सरहपा का समय धर्मपाल के समकालीन था, ठीक है ना। ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और वहीं पर पढ़ाने भी लगे थे, अध्यापक हो गए थे। अभी ये सब हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो यह हो गया, ये कब के थे, धर्मपाल के समय के, ठीक है ना। इनकी 32 रचनाएं जो है हैं कुल मिला जुलाकर, और सबसे प्रमुख जो है वह दोहा कोश है, ठीक है ना। और इसको लिख लेते हैं, सरहपा की 32 रचनाओं में दोहा कोश सर्वाधिक प्रसिद्ध है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और भी कुछ बातें हैं जो हमको जान लेनी चाहिए, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, यहाँ पे भी जान लेते हैं कि हरप्रसाद शास्त्री ने इनके दोहों का संकलन भी किया था 1917 में, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था। तो यह जो है हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्धगान ओ दोहा में इनके दोहों का संकलन किया है, दोहों का संकलन किया है। मैंने आपको कल भी यह बात बताई थी, ठीक है ना। और बौद्धगान और दोहा में सरहपा के साथ साथ और भी
दो कवियों के एक कवि के बारे में यहाँ पर इन्होंने लिखा है, कृष्णपा के बारे में, कृष्णाचार्य या फिर कृष्णपा उनको बोलते हैं। तो सरहपा और कृष्णपा के रचनाओं का जो है यहाँ पर संकलन किया है, दोहों का संकलन किया है किसने? हरप्रसाद शास्त्री ने, ठीक है ना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए प्रबोध चंद बागची के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रबोध चंद बागची ने भी तिलोपा, कण्हपा और सरहपा की रचनाओं का, दोहों का संकलन किया है, ठीक है ना। तो प्रबोध चंद्र बागची ने, प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कोश में सरहपा के दोहों का संकलन किया है। और इन्हीं के साथ साथ किसका किया है? तिलोपा और कण्हपा की भी रचनाओं का, दोहों का संकलन किया है प्रबोध चंद बागची ने, ठीक है ना। डॉक्टर प्रबोध चंद बागची, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सब, ठीक है ना। यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान दोहा में किया। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सी रचना है? तो कौन सी है? दोहा कोश है, ठीक है ना। और सरहपा का समय काल क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। धर्मपाल के समय के हैं, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह सारी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे विद्वान इनको ब्राह्मण भी कहते हैं, बहुत सारे विद्वान इनको क्षत्रिय कहते हैं और बहुत सारे विद्वान इनको बहेलिया कहते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग विद्वानों ने इनके बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। स्पष्ट नहीं है क्या थे, लेकिन ज़्यादा जो मान्य मत है वह है कि यह ब्राह्मण थे। कारण क्या है इसका? क्योंकि ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और नालंदा विश्वविद्यालय में ही अध्यापक हो गए थे। और नालंदा विश्वविद्यालय में जो एंट्रेंस परीक्षा होती थी ना, वह शास्त्रार्थ होता था। शास्त्र के बारे में आपको बहुत अच्छा ज्ञान होता था, तभी आपको वहाँ पर एडमिशन मिलता था, ठीक है ना, तभी आप वहाँ पर प्रवेश पा सकते थे, ठीक है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि सरहपा ब्राह्मण रहे होंगे, इसी वजह से उनको शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था और उनका एडमिशन नालंदा विश्वविद्यालय में हो पाया था। तो काफ़ी लोग, काफ़ी विद्वान इस मत से सहमत भी हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में कहा जाता है, लिख लेते हैं इसको, सरहपा के जाति के विषय में मतभेद है, लेकिन एक मिनट सर्वाधिक मान्य है कि ये ब्राह्मण थे। ठीक है ना। तो यह जो है क्यों ब्राह्मण थे, ऐसा कौन सा जो है मत कहता है, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब कुछ बातें और जान लेनी है। देखिए, इन्होंने एक बहेलिया स्त्री से शादी करी थी, ठीक है ना। उसके बाद से इन्होंने अपनी जाति को छोड़ दिया था और यह जाकर किसी जंगल में दूर कुटी बनाकर अपना रहने लगे थे, ठीक है ना। तो इनको निष्कासित कर दिया गया था। बहुत जगहों पर यह भी आपको जानने को मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने कथित शूद्र जाति में एक महिला से शादी कर ली थी जो बहेलिया जाति की थी। शबर कहते हैं बहेलियों को, ठीक है ना। तो शबर जाति में शादी करने की वजह से इनको इनके कुल से निकाल दिया गया था और यह जो है अलग जाकर रहते थे उस पत्नी के साथ अपने। इनको कुल मिला जाकर कहें कि इन्होंने लव मैरिज करी थी, ठीक है ना, प्रेम विवाह हुआ था इनका। ब्राह्मण होने के बाद भी इन्होंने ब्राह्मणों का सर्वाधिक विरोध किया है। ब्राह्मणों का विरोध करने का कारण क्या था? क्योंकि बाह्य आडंबरों का यह विरोध करते थे। यज्ञ का, तिलक का, कंठी माला का, इन सभी का इन्होंने काफ़ी विरोध किया है। इनकी पंक्तियों में यह कुछ दिखता भी है, ठीक है ना।
तो मतलब कुल मिला जुला कर यह बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे, ठीक है ना। तो इसी वजह से इनको आक्रोश का भी कवि कहते हैं, ठीक है ना। आक्रोश की भाषा का प्रथम प्रयोग सरहपा में देखने को मिलता है। यह बात किसने कही है? यह बात कही है बच्चन सिंह ने। यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, यह स्टेटमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको पढ़िएगा, काफ़ी मज़ेदार भी है, ठीक है ना। तो बच्चन सिंह ने यह बात कही है कि सरहपा में ही सर्वप्रथम जो है आक्रोश देखने को मिलता है। और किसके प्रति आक्रोश? बाह्य आडंबरों के प्रति आक्रोश। यहाँ पर जो ढोंग होता है हिंदू धर्म में, उसके प्रति आक्रोश यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यही जो है आक्रोश बाद में कबीरदास और उनके आसपास के कवियों में भी देखने को मिलता है, जो सीधा सीधा तौर पर कई बातों का विरोध करते हुए दिखते हैं। कबीरदास ने तो बहुत सारी बातों का विरोध किया है कि पाथर पूजे जग मिले मैं पूजू पहाड़। तो ऐसी चीज़ें जो है विरोध के पुट जो है सबसे पहले किन में दिखाई देते हैं? सरहपा में दिखाई देते हैं, ठीक है ना। काफ़ी प्रभाव पड़ा है सिद्ध जो है संतों का, सिद्ध कवियों का निर्गुण परंपरा में, ठीक है ना। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जो आप सभी को पता होगी, और परीक्षा में हूबहू वही पंक्ति देकर पूछ भी लिया जाता है। तो उस पंक्ति को हम लोग एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, उसका अर्थ भी यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने एक दोहा लिखा था कि पंडिये सकल सक बखणाई। पंडिय मतलब पंडित, ठीक है ना। पंडिय साल, साल मतलब होता है सकल, ठीक है ना। ये जो है उस समय की भाषा थी जो अभी परिवर्तित हो गई है, ठीक है ना। सत बखान, पंडिय साल सत्य बखान देही है बुद्ध बसंत न जान। देही है बुद्ध, एक मिनट, बुद्ध बसंत न जान। ठीक है। अब यहाँ बसंत का मतलब ये बसंत ऋतु से नहीं है, बसंत मतलब बसना, बसते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं इन पंक्तियों में, देखिए यहाँ पर कितना आक्रोश है, कितना जो है स्पष्टता है, अपनी जो बात कहनी है किसी भी प्रकार से उनको कह देनी है, ठीक है ना। जो सही है वो सही है, वो अपने हिसाब से बोलेंगे। बाद में यही सारी बातें आपको कबीरदास में देखने को मिलेंगी। कबीरदास ने भी लिखा है ना बहुत सारी बातों को इस तरह से कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ठीक है ना, ढाई आकर प्रेम को पढ़ो सो पंडित होए। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है पंडिय सकल सत्य बखणा बखाण देही बुद्ध बसंत न जान, ठीक है ना। मतलब जो पंडित लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो सभी प्रकार के सत्यों की बात करते हैं कि ब्रह्म सत्य है, ये सत्य है, वो सत्य है, बहुत सारी बातें वो करते रहते हैं। लेकिन देह में जो बुद्ध यानी कि ब्रह्म का वास है उसको वो नहीं जान पाते हैं, ठीक है ना। पंडिय सकल सत्य बखणा बखाण देही बुद्ध बसंत न जाने, मतलब पंडित जो है सभी प्रकार के, सकल मतलब क्या, सकल मतलब क्या होता है, सकल, सभी, ठीक है ना। सभी सत्य यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब है सत्य, सभी प्रकार के सत्य की वो बात करते हैं। लेकिन जो देह में बुद्ध है उसके बारे में नहीं बात करते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है, ऐसी बात कहते हैं।
ठीक इसी तरह की बातें आपको देखने को मिल रही होंगी, आपको याद आ रही होंगी। कबीरदास भी ठीक इसी परंपरा के रहे हैं, ठीक है ना। वह भी इतना ही आक्रोशित होकर कविताएं करते थे, ठीक है ना, कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। मतलब बहुत सारे विद्वान हुए, बहुत सारी बातें करके गए, ठीक है ना, बहुत सारी पोथियां पढ़ कर गए, लेकिन कोई पंडित नहीं हुआ। और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यहाँ पर उन्होंने बुद्ध की बात करी, वहाँ पर उन्होंने प्रेम की बात की, ठीक है ना। तो यहाँ बुद्ध से तात्पर्य है ब्रह्म, ठीक है ना। तो चूंकि यह सिद्ध थे और बौद्ध धर्म के थे, इस वजह से इन्होंने बुद्ध के बारे में लिखा है, ठीक है ना। बुद्ध के बारे में जानकारी नहीं है किसी को, और वह जो है दुनिया भर की बातें करते रहते हैं। तो यह कुछ बातें आपको यहाँ पर जाननी थी। यह काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, परीक्षा में अक्सर यह पंक्ति पूछी जाती है आपसे, ठीक है ना। ऐसे पंक्ति दे दी जाती है, यह पंक्ति निम्नलिखित में से किस विद्वान की, किस कवि की है, ठीक है ना, ऐसे पूछा जाता है। अच्छा, एक बात जो मुझे शुरू में ही बता देनी थी, मैंने आपको बताया नहीं, उतर गया था दिमाग से, अभी मुझे याद आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर सिद्धों का जो एक क्रम है, जो कुछ महत्वपूर्ण सिद्ध हैं उनका क्रम शिष्य परंपरा, शिष्य गुरु परंपरा की दृष्टि से उनका क्रम क्या है, और कालक्रम की दृष्टि से उनका क्रम क्या है, इसको हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग कालक्रम की बात करें, ठीक है ना, काल क्रम की बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहले सरहपा हुए 769 ईस्वी, मैंने आपको बताया, ठीक है ना। और सरहपा के बाद जो है आपको कौन देखने को मिलेगा, लुइपा। और लुइपा के बाद सरहपा, सबरपा। ठीक है ना। लेकिन अगर हम गुरु शिष्य परंपरा की बात करें, तो यहां पर शिष्य, अगर हम गुरु शिष्य परंपरा नहीं, गुरु शिष्य क्रम, ठीक है ना। गुरु शिष्य की तो एक परंपरा है, मुझसे निकल गया परंपरा, ठीक है ना। तो गुरु शिष्य का अगर क्रम हम लोग यहां पर देखें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सरहपा होंगे। सरहपा सबरपा के गुरु थे, ठीक है ना, सबरपा के गुरु थे। और सबरपा लुइपा के गुरु थे। यहां पर यह जो है परिवर्तित हो जाएगा, सबरपा यहां आ जाएंगे और लुइपा यहां आ जाएंगे। अगर गुरु शिष्य के क्रम को हम देखें, कौन किसका गुरु था, तो लुइपा सबसे अंत में चले जाएंगे और सबरपा यहां आ जाएंगे, ठीक है ना। इस क्रम को आप याद रखिएगा, इस क्रम में प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे पूछ लेगा आपसे प्रश्न की कालक्रम के हिसाब से अरेंज करिए इसको। यह तो महत्वपूर्ण है, यह तो नेट में पूछा ही जाता है यहाँ से प्रश्न। गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य के क्रम को अगर यहाँ पर पूछे तो भी आप यहाँ पर इसको देख लीजिए, यह जो है इसका क्रम होगा, गुरु शिष्य का क्रम अगर हम बात करें, ठीक है ना। सरहपा के शिष्य थे सबरपा, और सबरपा के शिष्य थे लुइपा, ठीक है ना। और क्रम क्या था इनका, सरहपा सबसे पहले थे, फिर लुइपा थे, फिर सबरपा थे, ठीक है ना। इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए, हमने यहाँ पर सरहपा के बारे में जो भी महत्वपूर्ण था वह सब कुछ जान लिया है। अब हमको अगले अपने विद्वान को देखना है, अगले कवि को देखना है। तो हम लोग सबरपा के बारे में जान लेते हैं अब यहाँ पर। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सबरपा। सबरपा का जो समय है वह क्या है, समय 780 ईस्वी, ठीक है ना। इनका समय 780 ईस्वी के लगभग माना जाता है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण है यह समय, तो नहीं महत्वपूर्ण है, समय नहीं पूछा जाता है क्योंकि समय इतना निश्चित नहीं है, ठीक है ना। बाकी और भी चीज़ें इनकी महत्वपूर्ण है, वो हम बात करेंगे। ये सरहपा के, मैंने पीछे बताया ना कि शिष्य थे, और यह भी राजा धर्मपाल के समकालीन थे, और ये भी राजा धर्मपाल के समकालीन थे, ठीक है ना।
और भी कुछ बातें यहां पर कर लें इनके बारे में कि सबरपा सबरों की तरह, सबर कौन सी जाति है? जो बहेलिये की जाति है ना, सबरों की तरह जीवन जीते थे, इसलिए इन्हें सबरपा कहते हैं, कहा जाता है। इनका प्रसिद्ध हो गया था नाम सबरपा, क्योंकि यह बहेलिये की तरह जीते थे, सबरों की तरह इन्होंने अपने जीवन को जिया, ठीक है ना। तो यह जो है इसी वजह से सबरों के नाम से प्रसिद्ध हो गए, ठीक है ना। ये सबरपा क्षत्रिय वंश के थे, क्षत्रिय वंश के थे, ठीक है ना। लेकिन ये सबरों की तरह रहते थे, इस वजह से इनको हम सबरपा कहते हैं, ठीक है ना। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो प्रमुख रचनाएं, तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? तो वज्रयोगिनी साधना सबसे पहली हो जाएगी। वज्र साफ लिख लेता हूं थोड़ा। वज्र योगिनी साधना, दूसरी क्या हो जाएगी? चर्यापद, चर्या पद। चर्यापद मतलब क्या? जो आचरण से संबंधित पद हैं, ठीक है ना, किस तरह से आचरण करना चाहिए किसको, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं, आचरण संबंधी। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसमें आचरण से संबंधित पद लिखे हैं सबरपा ने। तो ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, वज्रयोगिनी, चर्यापद, और आपको यहाँ पर जो भी उनकी रचना है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो चर्यापद, और तीसरी जो रचना है वह क्या है, यहाँ लिखते हैं क्योंकि बड़ा नाम है, महामुद्रा वज्रगीतिका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? साधनात्मक जो यहाँ पर पद आपको देखने को मिलेंगे, साधना से संबंधित, ठीक है ना। अरे रचना, यह जो रचना है वह साधनात्मक है। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना साधनात्मक है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सी रचना सबरपा की है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आचरण से संबंधित पद किस में मिलते हैं? तो चर्या पद में मिलते हैं। ये सारी बातें आपको पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। एक प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछा गया है बार बार कि यह जो है किस विद्यालय में प्रधानाचार्य थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में सबरपा प्राचार्य थे। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये सारे जो थे वो सिद्धों के गढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबरपा जो है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में क्या थे? प्रधानाचार्य के पद पर थे, ठीक है ना। काफ़ी विद्वान थे ये। तो अब इनके बारे में और क्या जान लेना है हमको? यह जो है सरहपा की तरह ही सारे सिद्ध आपको यहाँ पर बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए दिखेंगे, ठीक है ना। जो बाहरी दुनियावी चीज़ें हैं उनका विरोध करते हुए सारे जो है सिद्ध आपको दिखाई देंगे। तो
वाह्य आडंबरों का विरोध, ठीक है ना। और यह कहते थे सहज जीवन ही जो है महासुख है, ठीक है ना। सहज जीवन को महासुख की प्राप्ति का मार्ग, महासुख की प्राप्ति का मार्ग बताते थे। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो सबरपा के बारे में हमको जान लेनी है, ठीक है ना। अब सबरपा के कुछ रचना जो पंक्तियां हैं वह महत्वपूर्ण हैं, उसको देख लेते हैं। सबरपा की महत्वपूर्ण पंक्ति है जो परीक्षा में आई भी है, ठीक है ना, और आने की संभावना पूरी पूरी है, ठीक है ना। छाड़ू छाड़ू माया मोह, ठीक है ना, एक रचना है इनकी, यह काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। प्रमुख पंक्तियां, छाड़ू छाड़ू मतलब छोड़ो छोड़ो, माँ मतलब माया, ठीक है ना, माँ मोह विषम धुंधोलू धुंधेली, विषम विषम धुंधोली, छाड़ू छाड़ू माया माँ मोह विषम धुंधोलू, महासुख विलसंति सबरो विलसंति सबरो लैया महोली। ठीक है ना, यह काफ़ी प्रसिद्ध है, परीक्षा में यह जो है पूछा भी गया है, यह किसकी पंक्तियां हैं, ठीक है ना। तो यह क्या कहते हैं कि जो है माया मोह को छोड़ दो, ये सांसारिक द्वंद्व है, विषम बहुत ही धुंधोली मतलब द्वंद्व, सांसारिक द्वंद्व, ठीक है ना, द्वंद्व की बात कर रहे हैं, बहुत ही विषम द्वंद्व है, बहुत ही विकट है, ठीक है ना। माया मोह के पीछे मत पड़ो, माया मोह का त्याग कर देना चाहिए, यह ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। महासुख विलसंती सबरो लैया महोल, ठीक है ना। यह क्या कहते हैं कि महासुख आपको तभी प्राप्त हो सकता है, सबरो लैया महोली। यहाँ गुड़ लिख लीजिए, गुड़ छूट गया मुझसे, ठीक है ना, गुड़ महोली, ठीक है ना। तो महासुख विलसंती सबरो लैया गुड़ महोली मतलब सारे माया मोह को छोड़ दो, यह सभी सांसारिक द्वंद्वों का, सभी जो है कठिन द्वंद्वों का कारण है, महासुख तभी आपको प्राप्त हो सकता है। सबरो मतलब जो सबरपा है वह जो है लाए हैं गुड़ का जो है यह जो है महत्वपूर्ण गुण आपके लिए लेकर आए हैं कि आप जो है सभी माया मोह को छोड़ दो, तभी आपको महासुख की प्राप्ति हो सकती है, यह बात इन्होंने कही है। चर्या पद में यह जो है पंक्तियां हैं, चर्या पद की पंक्तियां हैं, ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण है। दोहा छंद का सर्वाधिक प्रयोग काफी महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक प्रयोग। यहाँ पर आपको दोहा छंद का काफ़ी प्रयोग देखने को मिलेगा, और खासकर सिद्धों की रचनाओं में आपको दोहा पद ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो यह चर्यापद की पंक्तियाँ हैं। हमने यहाँ पर सबरपा के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली है, हमने सरहपा के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हमको आगे देख लेना है लुइपा के बारे में। लुइपा जो है इनके कालक्रम की सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि यह कब हुए थे, ठीक है ना। तो समय इनका 773 ईस्वी। किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने भी माना है और शुक्ल जी ने भी।
राहुल सांकृत्यायन शुक्ल जी। और जिस समय को, जिस काल को राहुल सांकृत्यायन जैसे विद्वान और शुक्ल जैसे विद्वान कह देते हो, वह समय तो गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो यही सर्वमान्य समय है, ठीक है ना। अच्छा, हरप्रसाद शास्त्री ने इनके समय को 860 ईस्वी माना है, ठीक है ना। हरप्रसाद शास्त्री ने 860 ईस्वी माना है। और आचार्य द्विवेदी सर्वमहत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है, द्विवेदी जी ने 830 ईस्वी माना है। द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया द्विवेदी जी। द्विवेदी जी ने 830 ईस्वी इनका समय माना है, ठीक है ना। और ये कायस्थ परिवार से थे, कायस्थ परिवार से थे, ठीक है ना। परिवार में जन्म हुआ था इनका, ठीक है ना। अगर हम साधना की बात करें तो लिख लीजिए, साधना की दृष्टि से लुइपा का सर्वोच्च स्थान है। स्थान है, ठीक है ना। मतलब साधना की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे ऊंचा स्थान हमको लुइपा का देखने को मिलता है। प्रथम कवि हम किसको मानते हैं? प्रथम कवि तो हमारे सरहप्पा हो गए, और प्रथम सिद्ध कौन हो गए? वो भी सरहप्पा ही हो गए। लेकिन अगर हम साधना की दृष्टि से बात करें सबसे बड़ा कवि कौन है, तो वह कौन है? यहाँ पर लुइपा है, ठीक है ना। तो देखिए, लुइपा जो थे यह सबरपा के शिष्य थे, ठीक है ना। लुइपा सबरपा के शिष्य थे, ठीक है ना। इनकी एक ही रचना है और वो रचना पूछी नहीं जाती है परीक्षा में। कारण क्या है उसके न पूछने का? क्योंकि उसमें इनका खुद ही नाम आ गया है, ठीक है ना। अपने नाम से इन्होंने रचना लिखी है, तो चूंकि नाम आ गया तो रचना पूछने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन उस रचना के बारे में चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, लुइपा की एकमात्र रचना लुइपद गीतिका। लुइपाद गीतिका है, ठीक है ना। लुइपाद गीतिका में आपको एक वणिक की कहानी देखने को मिलती है। एक वणिक रहता है जो कि काफ़ी लालची रहता है। इसका बेटा और भी ज़्यादा लालची रहता है। उसने अपने पिता की हत्या कर दिया धन के लालच में, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर यही कहानी बताई गई है। और इस कहानी के माध्यम से क्या सिखाया गया है कि लालच नहीं करना चाहिए, और जो है दुनिया भर की और बातें जो हैं जो गलत हैं वो नहीं करना चाहिए हमको, ठीक है ना। तो लोभ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कुल मिलाजुलाकर यहाँ पर यही बात की गई है, ठीक है ना। तो इसके बारे में कुछ लुइपाद गीतिका के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 240 पद हैं, ठीक है ना। 240 पद हैं यहाँ पर लुइपाद गीतिका में। पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना। खंड काव्य है, खंड काव्य, ठीक है ना। उपदेशात्मक, ठीक है ना। और यहाँ पे वणिक पर जो है ये कहानी है, ठीक है ना। वणिक की पूरी कथा है। तो ऐसे रचनाएं दे दी जाएंगी, आपसे पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से किस में वणिक के माध्यम से यहाँ पर उपदेश देने का प्रयास किया है लुइपा ने, या फिर निम्नलिखित में से किसकी रचना है जो है
किसकी रचना में वणिक के विषय में बातें की गई हैं, ठीक है ना। वणिक का सहारा लेते हुए किसकी रचनाओं में उपदेश दिया गया है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमने यहाँ पर लिख ली हैं। देखिए होता क्या है ना, लुइपा के विद्वता से प्रभावित होकर, इनके साधना से प्रभावित होकर उड़ीसा के शासक मोहन, जो बाद में दारिकपा हो गए थे, तो उड़ीसा के शासक दारिकपा मतलब मोहन और उनका मंत्री, यह दोनों इनसे काफ़ी प्रभावित होकर यह जो है सिद्ध हो गए थे। वह भी जो है सिद्ध संप्रदाय के मानने वाले हो गए थे, ठीक है ना। यह भी महत्वपूर्ण है, तो लिख लीजिए। लुइपा से प्रभावित होकर उड़ीसा के शासक, उड़ीसा, ये छोटा सा है, ठीक है ना, वो तो हो गया ऐसे, उड़ीसा के शासक मोहन, बाद में इनका नाम परिवर्तित हो गया, जब यह सिद्ध हो गया तो इनका नाम परिवर्तित हो क्या हो गया, दारिकपा, और मंत्री डेंगीपा। इनके शिष्य हो गए, इनके शिष्य हो गए, ठीक है ना। इनके बाद होते हैं कण्हपा, और कण्हपा ने लुइपा के बारे में भी कुछ बातें कही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, कण्हपा ने लुइपा को सहज धर्म का आचार्य माना है। आचार्य कहा है, ऐसे लिखें, कहा है। और कण्हपा ने कहाँ पर यह बात कही है, इनकी एक रचना है कण्हपा की, तो वो कौन सी रचना है, चर्या, एक मिनट, चर्या विनिश्चय, मतलब जो आचरण हो या फिर अनाचरण हो, वह जो है कौन कौन सा होना चाहिए, चर्या अचर्या, ठीक है ना। चर्य मतलब आचरण, अचर्य मतलब जो आचरण ना किया जाए, ठीक है ना। कौन सा आचरण करना चाहिए, कौन सा आचरण नहीं करना चाहिए, यहाँ पर उन्हीं की बात की है। चर्या विनिश्चय में जो है इन्होंने, कण्हपा ने लुइपा को क्या कहा है, सहज धर्म का आचार्य कहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो यह बात हो गई लुइपा के बारे में। राहुल सांकृत्यायन ने वैसे तो इनकी एक ही रचना प्राप्त है जो मैंने आपको बताई ऊपर अभी। राहुल सांकृत्यायन ने इनकी दो रचनाओं के बारे में और बात की है, ठीक है ना, लेकिन यह प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है ना। कहीं पर उन्होंने पढ़ा होगा, उन्होंने उल्लेख किया है, ठीक है ना। राहुल सांकृत्यायन ने लुइपा की दो और रचनाओं का उल्लेख किया है। वो कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी, वो दोनों। पहली रचना हो गई बोधोदय, इसको दूसरे रंग से लिखते हैं, ठीक है ना।
बुद्धोदय, और दूसरी क्या है, अविषमय विभग। ठीक है ना। यह दो रचनाएं, इनकी और जो है उल्लेख किया है किसने, राहुल सांकृत्यायन ने। इनकी रचनाओं में रहस्यवाद की अधिकता है। ठीक है ना। लुई पा की रचनाओं में रहस्यवाद अधिक है। ठीक है ना। अगर इनकी एक रचना की बात कर लें जो परीक्षाओं में पूछी जाती है अक्सर, ठीक है ना, तो वह क्या है, प्रमुख पंक्ति। वह कौन सी है, तो का आ तरुवर पंच विडाल, का आ तरुवर पंच विडाल। मतलब का मतलब क्या, काया, शरीर के पेड़ पर, एक मिनट, तरुवर है, ठीक है ना, ये गलत हो गया। शरीर के पेड़ पर 5 तरह के जो है द्वेष लगते हैं, पंच विडाल यहाँ पर लिखा हुआ है। वो कौन कौन से हैं, काम क्रोध लोभ और मोह। ठीक है ना, काम क्रोध लोभ मोह, और क्या है आपका 5वां क्या हो जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह और माया। ठीक है ना, यह 5 जो है 5 तरह के जो है रोग लगते हैं, 5 तरह के विकार जो है शरीर के शरीर रूपी पेड़ पर लग जाते हैं। ठीक है, का तरुवर पंच विडाल, चंचल चिया चिन्हित करें, पैठा काल, पैठा काल मतलब समय रहते इनको आप जो है चिन्हित कर लीजिए। डिठ करिय महासुख, परिणाम उड़ा है। ठीक है ना, यहाँ पर 2, अरे मैं साफ साफ लिखता हूँ, डिठ करिया महासुख परिणाम लुई। यहाँ पे लुई पा ने अपना नाम लिखा है। ठीक है ना, लुई भड़ई गुरु पूछे जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं ये कि काया रूपी तरु पे 5 तरह के जो है विकार लगते हैं, समय रहते इनकी पहचान कर लिए, चंचल चाहिए पैठे काल, यानी कि काल रहते समय रहते इनकी पहचान कर लेनी चाहिए, और उसके बाद से ही महासुख आपको प्राप्त होगा। अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो जाकर अपने गुरु से बात करिए, गुरु पूछें जाइए, अपने गुरु से पूछिए। ठीक है ना, लुई आपको ये सलाह देते हैं, जाकर आप अपने गुरु से इस बात की जानकारी लीजिए, समय रहते आप जो है इन 5 विकारों से मुक्त हो जाइए। यह बात यहाँ पर यह कहने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना, उपदेशात्मक है ये। ठीक है ना, यहाँ पर उपदेश दिया गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। यह किसकी है, लुई पा की है। तो हमने यहाँ पर 3 जो है सिद्धों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। 1-2 और बचे हुए हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में अगली क्लास में हम लोग यहाँ पर जान लेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इस क्लास को औरों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।